नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IAS ऑफिसर में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं UPPSC एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में। जो विज्ञापन आया है, नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। कितने पद आए हैं, कौन सी योग्यता है, कितनी एज लिमिट है, तो इसके बारे में आइए हम लोग देखते हैं। APS यानी कि एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है। APS का फुल फॉर्म होता है एडिशनल प्राइवेट सिक्योरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अपर निजी सचिव। ठीक है। इसके अगर पदों की संख्या की बात करें, पहले हम लोग देखते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। यानी कि फॉर्म भरने की डेट 19 सितंबर 2023 है और इसकी लास्ट डेट है वो 19 अक्टूबर 2023 तक। यानी कि आपको मिला है 1 महीने का समय। 1 महीने में आप 1 महीने के अंदर आप अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। सबसे पहले देखो, फॉर्म फिलअप करने की विधि ये है। सबसे पहले आपको OTR करना होगा। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको मिल जाएगा 72 घंटे में। पहले आप OTR फिल करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। जितनी भी जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं। कहीं साइट क्रैश हो जाती है, साइट बहुत धीमे चलने लगती है, तो इस वजह से फॉर्म कभी कभी रह जाता है, ये फॉर्म फिलअप नहीं हो पाता है। तो आपको आशा करता हूँ आप लोग इतना जल्दी ही फॉर्म फिल कर लेंगे। आप देखते हैं पदों की संख्या की बात करते हैं, तो पदों की संख्या अच्छी खासी है, यानी कि 328 पद हैं। और बात की जाए तो एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष। यानी कि जो जनरल और जनरल की है वो 21 से 40 है, और OBC SC की है उसमें 3 साल और 5 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है। रही बात करते हैं कि ये जो पद हैं APS के हैं, ये 3 डिपार्टमेंट में हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में है, उत्तर प्रदेश सचिवालय में, और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में। यानी कि ये पदों की संख्या जो है 328 है, ये 3 जगह के पद हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या है। तो शैक्षिक योग्यता है यानी कि आपने किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, यानी BA BSc, ठीक है, कुछ भी किया, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ में आपके पास CCC होनी चाहिए। CCC नहीं है तो उसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, जो NAVET या TOEIC के द्वारा दिया जाता है। अगर आपके पास ये भी नहीं है, डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें आपका कोई सब्जेक्ट कंप्यूटर रहा है, 1 सेमेस्टर में रहा है या 1 साल रहा है, तब भी आप CCC के समकक्ष माने जाएंगे। अगर आपने इंटर में आपके पास अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट रहा है, तब भी आप CCC के समकक्ष माने जाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन CCC, उसके साथ ही साथ आपको स्टेनो का ज्ञान आना चाहिए। आपके पास स्टेनो का ज्ञान हो, शॉर्ट हैंड से बोलते हैं, स्टेनो प्लस टाइपिंग, और टाइपिंग भी आती है इसमें। ठीक। अब बात करें तो एग्जाम स्टेज, यानी कि एग्जाम का स्टेज यानी कि इतने चरणों में होगा। तो इसका एग्जाम जो है वो 3 चरणों में होगा। 3 चरणों में पहला स्टेज क्या है, तो पहले स्टेज में 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका GK GS रहेगा, और हिंदी रहेगी, और कंप्यूटर रहेगा। तो GK GS की बात करते हैं तो GK GS के 50 क्वेश्चन रहेंगे, वो 50 नंबर के होंगे। और इसके बाद में हिंदी 50 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, वो भी 50 नंबर के रहेंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे, और वो 50 नंबर के रहेंगे। ठीक है। अगर आपने फर्स्ट स्टेज आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद शॉर्ट हैंड होंगे आप, तो इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड होंगे। शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, यानी कि स्टेनो का ज्ञान, स्टेनो का आपका होगा पेपर, यानी कि 80 वर्ड प्रति मिनट आपको स्टेनो आना चाहिए, जो कि 75 नंबर का होगा। इसके बाद में हिंदी टाइपिंग, यानी कि आपको अनुवाद करने को मिलेगा। इसके बाद आप टाइप करेंगे हिंदी टाइपिंग, जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा है उसी को आपको लिखना होगा 25 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग मंगल फॉन्ट और कुर्तिदेव, यानी कि कोई भी आपको आती हो, दोनों में से किसी एक पर भी आप कर सकते हैं। इसकी बात करें हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, ये 25 नंबर का रहेगा।
अगर आपने सेकेंड स्टेज क्वालिफाई कर लिया तो इसके बाद आपको थर्ड स्टेज में जाना होगा, यानी थर्ड स्टेज जो तीसरा चरण होगा वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का होगा। कंप्यूटर प्रैक्टिकल की बात करें तो ये भी 50 नंबर का होगा आपका। फर्स्ट स्टेज में यानी कि जो आपका जीके जीएस का जनरल पेपर होगा उसमें आपको कितने क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि जो है कितनी वैकेंसी है, 328 वैकेंसी है। तो 328 के 15 गुना, यानी कि 15 गुना, ये लगभग होता है 4920, यानी कि 4920 जो कैंडिडेट हैं वो इस स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगे। तो आपको सेकेंड स्टेज में 4920 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अगर आपने इसमें बात यह है, अगर आपने इसमें एक भी गलती की तो आप इससे बिल्कुल एकदम से बाहर कर दिए जाएंगे, फिर आप थर्ड स्टेज में नहीं जा सकते हैं। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया इसके बाद आपको थर्ड स्टेज में जाना होगा। ठीक, अगर हम लोग जैसे बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट इसकी लगभग एग्जाम डेट जो है वो लगभग जा सकती है लास्ट दिसंबर या जनवरी में, यानी कि जहां तक है वो जनवरी के महीने में जा सकती है, यानी कि 3 महीने का आपको समय आपको मिलेगा। इसके बाद प्री एग्जाम जो होगा फर्स्ट स्टेज का होगा, प्रथम चरण होगा। इसके बाद आपको सेकंड स्टेज के लिए आपको 2 महीने का लगभग समय मिलेगा, 2 मंथ का। और यही समय इसके बाद 2 मंथ के, यानी कि ये जो एग्जाम होगा सेकंड वाला टाइपिंग होगा, स्टेनो होगा, शॉर्ट हैंड। इसके बाद आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल होगा, जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो 50 नंबर का, इसके लिए भी आपको 1 या 2 महीने का समय मिलेगा, 1 या 2 महीने का समय मिलेगा। इसका सिलेबस कोई खास ज्यादा है नहीं, सिलेबस वही जीके जीएस का है। जो इसका परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, इससे पहले क्या होता है, जो सिलेबस था ये तो सेम था ही, अब आज भी सेम है, लेकिन ये जो हिंदी था ये सब्जेक्टिव पेपर होता था, पहले रिटन में होता था, लिखित परीक्षा होती थी। अब क्या हुआ, अब ये ऑब्जेक्टिव आ गया, यानी कि जो हिंदी का सिलेबस है वो आप देख सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। अब कंप्यूटर की बात आई है, कंप्यूटर का सिलेबस जो दिया है उसी से ये 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रहा हमारा एग्जाम डेट। और शॉर्ट हैंड की बात करें तो शॉर्ट हैंड के लिए टाइम है, तब तक आप सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करिए। सभी लोग इसमें फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे, जिसको शॉर्ट हैंड आता है वो भी भरेंगे, और जो नहीं आता है उनको वो भी भरेंगे। अगर जो इस चीज के इच्छुक हैं तो आप फॉर्म भर के आप अपना पढ़ाई करिए, और इसके बाद साथ साथ शॉर्ट हैंड को भी सीखते जाइए। ठीक है, तो ये रहा हमारा एपीएस का सिलेबस और इसके बारे में जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।